आज से 65 मिलियन साल पहले ज़मीन पर एक वक्त था जब यहाँ पर डायनासोर के नाम की एक मखलूक राज किया करती थी। ये वहीं चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं। ये इसी हवा में सांस लेते थे। इसी ज़मीन पर ये एक दूसरे से लड़ते रहे और 14 करोड़ सालों तक इनकी कई हजार नस्लों ने ज़मीन पर राज किया रखा, जिनमें उड़ने वाले, ज़मीन और समंदर में रहने वाली नस्लें भी शामिल हैं। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया जिसने कुछ ही घंटों के अंदर इन जानवरों का ज़मीन से नामो निशान मिटाकर रख दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पीछे जाना होगा, जब एक छोटा सा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जमीन से 20 करोड़ मील दूर एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकराया, जिससे इस बड़े एस्ट्रॉयड की टूटने के बाद डायरेक्शन बदल जाती है और ये 22,000 मील पर घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। और चांद के बहुत नजदीक से गुजरकर जब ये जमीन के एनवायरनमेंट में आता है तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर पर घंटा तक होती है। और फ्रिक्शन की वजह से ये तकरीबन 11 से 15 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉयड, जो कि 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन के वजन के बराबर होता है, एक बड़े आग के गोले के अंदर बदल जाता है। यह इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट के अंदर अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। और इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि जमीन पर टकराने से पहले हजारों जानवरों ने, जिन्होंने इसकी रोशनी को देखा, इस कदर तेज रोशनी को देखने के बाद वो जानवर अंधे हो गए और वो इसकी गर्मी को जमीन पर महसूस कर रहे थे। और फिर अचानक से ये मेक्सिको की एक घाटी के पास जाकर टकराता है और 25,000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का, जो कि 10 हाइड्रोजन बम के एक साथ जमीन पर टकराने से पैदा होने वाले धमाके की शिद्दत है, इतनी ही शिद्दत से ये अचानक जमीन से टकरा जाता है। ये इतना पावरफुल धमाका था कि जमीन की लाखों टन वजनी धातें इस धमाके के बाद उड़कर स्पेस में चली गईं। और इस टकराव वाली जगह पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसके 16 मिनट और 40 सेकंड के बाद जमीन पर हर तरफ रेक्टर स्केल के मुताबिक 11 की शिद्दत का शदीद तरीन ज़ल्ज़ला आया, जिसने सुनामी की बड़ी बड़ी लहरों को पैदा किया। और जमीन की प्लेट्स में टकराव की वजह से वो आतिशफिशां पहाड़, जो कि अब तक सो रहे थे, अचानक से एक्टिव होकर आग बरसाने लगे। इसके 800 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तकरीबन हर जानवर धूल और राख के अंदर बदल गया। इस तबाही में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरे से तो बच गए, लेकिन जो मेटल और पत्थर धूल बनकर खला में गए थे, वो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आग के गोले बनकर 40 मिनट के बाद जमीन पर बरसने लगे। इसके अलावा धूल का एक बड़ा तूफान, जो कि 6000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जमीन के दूसरी तरफ बाकी बच जाने वाले जानवरों के लिए मौत लेकर आ रहा था। ये कई किलोमीटर मोटे बादल थे जिन्होंने सूरज को छुपा दिया। जमीन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, जिसने पेड़ पौधों की तकरीबन पूरी आबादी को खत्म कर दिया। और इसके सिर्फ 40 मिनट के बाद ये टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा और इन बचे कुचे डायनासोर्स को भी खत्म कर दिया, जो कि इस धमाके से कई 100 या 1000 किलोमीटर दूर मौजूद थे। जमीन के तकरीबन 95% जानवरों का इस धमाके के बाद सफाया हो गया, लेकिन 30 किलोग्राम से कम के जानवर किसी तरह से अपने आप को संभाल कर और खुद को छुपा कर किसी तरह से इस धमाके से बचने में कामयाब रहे। जो डायनासोर्स की तरह बेइंतहा बड़ी जिसामत के और खूनखार नहीं थे, बल्कि बाद में चिकन के साइज के अंदर बदल गए। और मैमल्स यानी के दूध पिलाने वाले जानवरों को अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका मिला। और आज इस तबाही को तकरीबन 65 मिलियन साल हो चुके हैं और हजारों एस्ट्रॉयड इस वक्त भी जमीन पर आते रहते हैं, जिनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता। जिनका साइज अगर कुछ बड़ा भी होता है तो जमीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती शील्ड इन्हें जलाकर खत्म कर देती है या बहुत छोटा कर देती है। और ये ज्यादातर समंदरी हिस्से पर ही गिरते हैं, क्योंकि जमीन के 70% हिस्से पर सिर्फ पानी मौजूद है और यहाँ कोई इंसानी आबादी भी नहीं है। लेकिन क्या हो कि डायनासोर्स को खत्म करके दुनिया पर तबाही मचाने वाला एक बड़ा एस्ट्रॉयड एक बार फिर से हमारी जमीन से टकराए, और मौजूदा दौर के अंदर ये इंसानों के साथ क्या कुछ कर सकता है। क्या हम इंसान मौजूदा टेक्नोलॉजी के जरिए इससे लड़ने की ताकत रखते हैं, या फिर इस कुदरती आफत के आगे हम इंसान बेबस हैं। आपको बताता चलूं कि जमीन और इसके अंदर मौजूद हर एक चीज के खात्मे के मुतालिक, यानी कि ये दुनिया किस तरह से खत्म हो सकती है, इसके मुतालिक साइंस के अंदर बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं, जिनमें से एक ये भी है कि मुस्तकबिल के अंदर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जमीन से टकरा कर जमीन के टुकड़े करके इसको तबाह कर सकता है, हर एक चीज को फना कर सकता है, लेकिन कब ये हम नहीं जानते। लेकिन इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि इसके असरात क्या होंगे। तो चलिए इसे विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर के अंदर आखिरकार ये तबाही किस हद तक हो सकती है। 2013 के अंदर फ्रांस के एफल टावर के वजन के बराबर एक 20 मीटर बड़ा खलाई पत्थर या एस्ट्रॉयड रशिया के शहर चलेनवेस्क के कुछ ऊपर आकर गिरा, जहां 10 लाख की आबादी रहती है। और इसने 26 हिरोशिमा पर गिराए गए बमों के बराबर तबाही मचाई, जिससे 15,000 लोग जख्मी हो गए। लेकिन क्या हो कि 65 मिलियन साल पहले के जितने बड़े साइज वाला एस्ट्रॉयड एक बार फिर से इसी जगह पर आकर टकराए,
यानी ये साइज में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट के साइज के बराबर हो। और इमेजिन करें कि माउंट एवरेस्ट 65,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आपके शहर की तरफ बढ़ रही हो और आप इसे अपनी आंखों से भी अपने शहर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हो। जमीन पर टकराने से पहले इसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेज होगी, जो कि इसे देखने वालों को ऑब्वियसली तौर पर अंधा कर देगी। जिसके बाद 100 ट्रिलियन टन का धमाका होगा, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 बिलियन गुना बड़ा धमाका है, जिससे 800 से 1000 किलोमीटर की रेडियस के अंदर सब कुछ भाप बनकर उड़ जाएगा। और इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला होगा, जो कि आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के साथ इस जमीन पर हुआ। और इंसानों को अपने आप को बचाने के लिए ना तो इनके पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है और ना ही कोई ज़ेरे ज़मीन बनकर इंसानों को इस तबाही से बचाने की ताकत रखते हैं। इंसान तो इवन के अर्थक्वेक्स को भी प्रेडिक्ट करने के काबिल नहीं है और ना ही उनसे बच सकता है। तो भला ज़मीन पर आने वाली एक साथ इतनी बड़ी आफतों से ये कैसे लड़ सकता है? ज़मीन पर जंगलात के अंदर लगने वाली आग पूरे के पूरे सब्जे को जलाकर राख कर देगी और 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड़ा, जिसके अंदर 2 माउंट एवरेस्ट और 3 बुर्ज खलीफा इमारतें पूरी आ सकती हैं। इस धमाके की शिद्दत से हमें कोई बंकर नहीं बचा पाएंगे। 11 रेक्टर स्केल की शिद्दत का ज़लज़ला, जो कि अब तक पिछले 160 साल के अंदर कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, जमीन को हिलाकर रख देगा, जिससे सुनामी की इतनी बड़ी लहरें उठेंगी, जो कि पहाड़ों को क्रॉस करती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को फना कर देंगी। खला में जाने वाला मलबा और मेटल आग बनकर जमीन पर बरसने लगेगा और 600 मील पर घंटा का हवा का तूफान जमीन पर मौजूद हर दरख्त और बिल्डिंग को जड़ से उखाड़कर हवा में लहराने लगेगा। 3 साल तक जमीन पर डस्ट के बादलों की वजह से अंधेरा या मध्यम रोशनी सूरज के निकलने के बावजूद भी बरकरार रहेगी, जिससे फोटोसिंथेसिस का अमल तबाह हो जाएगा, पौधे मरना शुरू कर देंगे और जाहिर है कि वो जानवर जो पौधे और दरख्तों को खाते थे वो भी भूख से मरने लगेंगे और वो शिकारी जानवर भी भूख से मरने लगेंगे जो कि इन सब्जा खाने वाले जानवरों को खाते थे। तेजाबी बारिशें और क्लाइमेट चेंज सब कुछ तबाह कर देगा। जमीन पर खून जमा देने वाली ठंड का मौसम अचानक से शिद्दत इख्तियार कर लेगा और तकरीबन 1000 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैसेस जमीन का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगी। दोस्तों, अगर इन तमाम हालात और तबाही पर जरा गौर करें तो हमें मालूम होता है कि इस्लामी तालीमात के अंदर क़यामत से मुतालिक तबाही का जिक्र करते हुए तकरीबन यही सब निशानियां बयान की गई हैं। सूरह अज़-ज़लज़ला के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब जमीन लरजा दी जाएगी और जमीन अपना बोझ बाहर फेंक दे और इंसान जमीन को देख कर कहे कि इसे क्या हुआ। सूरह अल-रहमान के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिस दिन आसमान फट कर बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा और पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा में उड़ते फिरेंगे। इसके अलावा सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक जो वादा हमने तुमसे किया वो जरूर पूरा होगा और इंसाफ का दिन जरूर वाक़या होगा, जिस दिन वो आग के अंदर हाँके जाएंगे। दोस्तों, ये सब निशानियां इसलिए दिखाई जाएंगी ताकि जो लोग क़यामत का मजाक उड़ाते हैं वो यौम हिसाब से पहले अपनी आंखों से इस दुनियावी जिंदगी के अंदर इस क़यामत के वादे को पूरा होते देख लें। लेकिन इन क़यामत की निशानियों को देखने के बाद इनका ईमान लाना किसी काम नहीं आएगा। और दूसरी तरफ क़यामत कब और कैसे आएगी ये अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी को इल्म नहीं है। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के अजाब और इस दुनिया के अंदर रहते हुए गफलत से बचाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।